बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले लाहौर समेत पंजाब भर के प्राइमरी और मिडिल स्कूल भी खुल चुके हैं। दूसरे मरहले में लाहौर के 12 लाख से ज्यादा तुलबा मरहलावार स्कूल आएंगे। असातिज़ा का कहना है कि तालीमी इदारे खुलने से तुलबा का पढ़ाई का टूटा हुआ सिलसिला एक बार फिर से जुड़ गया है। बच्चे बिल्कुल ब्लैंक होके आएंगे, उन्होंने कुछ भी जो है ना स्टडी से मोस्टली जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं ना इन टच ही नहीं रहे होंगे बच्चे ना। लेकिन हम तो अपनी तरफ से वैसे पूरी कोशिश करेंगे कि अब दोबारा बच्चों की रिवीजन करवा के टेस्ट सेशन लेके कि जितना हम कवर अप कर सके उसको करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि जितना टाइम है, चूँकि 40% जो है ऑलरेडी सिलेबस कम कर दिया गया है। सरकारी जामियात में तालीमी रौनकें बहाल हो गईं। पंजाब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पहले रोज तुलबा का भरपूर रश रहा। तुलबा क्लासेस शुरू होने पर बेहद खुश नजर आए। वाइस चांसलर्स के मुताबिक ऑनलाइन तालीम के दौरान तुलबा के होने वाले नुकसान को पूरा किया जाएगा। ऑनलाइन कैंप जो थी क्लासेस उसमें इतना समझ नहीं आ रहा था सही से, लेकिन ऑन कैंपस क्लासेस हो रही हैं तो अच्छा समझ आएगा और अच्छी तरह से पेपर दिए जाएंगे। बाकायदा स्पेसेस पे बच्चे बैठे हुए हैं और मास और सारी SOPs फॉलो की जा रही हैं और खुशी है कि यूनिवर्सिटी वापस आ गई हैं, क्योंकि घर में बहुत नींद आती थी और लेक्चर्स भी काफ़ी मिस हो जाते थे, तो अब एक्टिव हैं और अच्छा लग रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो एजुकेशन लॉस है उसको हम कम से कम तर कर दें। जो क्लासरूम लर्निंग है, फेस टू फेस लर्निंग, फिजिकल क्लासेस जो है वो ऑनलाइन सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। कोरोना के बायस काफ़ी बच्चे तालीम छोड़ चुके हैं। वज़ीर तालीम ने सरकारी स्कूल्स की वीरानी का एतराफ़ कर लिया है। 8 माह स्कूल बंद रहने से काफ़ी बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। मुराद दास की जानिब से ये कहा क्या है। 5 माह में 10 लाख बच्चे दाखिल करेंगे। मुराद दास ने ये दावा भी किया है। बच्चों का स्कूल छोड़ने का मामला सिटी 42 ने उठाया था। लाहौर के 15,000 बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं और बाबा लग रहा है कि टाइम क्या है। हमारा टारगेट है कि होपफुली अगले 3, 4, 5 महीने के अंदर अंदर ये मिलियन बच्चे वापस आए स्कूलों में, जो कि पिछले साल के अंदर चले गए। अगर वो साल में गए तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आधे टाइम में या उससे भी कम टाइम में इंशाल्लाह ताला ये बच्चे पूरे हों और वापस स्कूलों के अंदर आए, और इससे भी बड़ा नंबर हमारे पास आने के लिए। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चुकी है। पेट्रोल के बाद गैस के दाम भी बढ़ चुके हैं। LPG का धमाका, मज़ीद 10 रुपए किलो महंगी हो चुकी है। 1 किलो 158 रुपए की हो गई। कमर्शियल सिलेंडर 471 रुपए बढ़ गया। जब सब कुछ महंगा हो गया है तो LPG क्यों सस्ती रहे। शायद इसीलिए LPG की कीमत भी 10 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई है। गैस की फी किलो कीमत 158 रुपए हो गई है। घरेलू सिलेंडर 122 रुपए इजाफे से 1863 और कमर्शियल सिलेंडर 471 रुपए बढ़ने के बाद 7168 रुपए का हो गया है। शहरियों का कहना है कि यहाँ हर तरफ महंगाई है, वो किस किस चीज का गिला करें। अब LPG की कीमत बहुत इजाफा हो गया, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी की करे। इमरान खान साहब से ये इल्तिजा है, अपील है कि गरीब आवाम का कुछ इसमें सोचें। इमरान खान जो वादे किए थे ना, वो अपने जो वादे की खिलाफी कर रहा है। उसने कहा था जब कोई चीज़ महंगी होती है तो वो हुकूमत की जेब में जाती है, तो अब ये हुक्मरान सारे अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोकर के मुताबिक आलमी मार्केट में इजाफे के बाद मकामी सतह पर कीमत में इजाफा हुआ है। उन्होंने LPG पर आयद लेवी टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया। यकसा निसाब इस्लामियात का मजमून तीसरी की बजाय पहली जमात से लागू। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड पहली और दूसरी जमात के लिए इस्लामियात की कुतुब शाया करेगा। बच्चों को दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान के बारे में बताया जाएगा। यकसा निसाब तालीम इस्लामियत का मजमून तीसरी की बजाय पहली जमात से लागू होगा। कवानीन के बरक्स इजाफी काम देखकर 1 अरब की अदायगियां होने का इंकशाफ हुआ है। सूबाई इदारों में इजाफी काम के नाम पर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। सिविल सेक्रेटेरिएट में ऑडिट पैरा पर होने वाले इजलास में यह इंकशाफ हुआ। मौजूदा दौरे हुकूमत में ऑडिट पैरों पे मुतल्लिका महकमे से जवाब भी तलब कर लिया गया। जराए का ऐसा बताना है कि मुख्तलिफ ऑडिट पैरा महकमों में माली बेज़ाब्तगियां भी हुई हैं। कवानीन को बालाए ताक रखकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। इजाफी काम देकर फंड का खर्च और उनका रिकॉर्ड भी नहीं बनाया गया। गरीब का बच्चा मैकेनिक बने, इंजीनियर ना बने। सरकारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज ने फीसों में होशरबा इजाफा कर दिया है। 1 साल में 1,14,000 रुपए का इजाफा किया गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री की फीस 5,11,000 हो चुकी है।
पंजाब असेंबली में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में इंजीनियरिंग डिग्री लेने की फीस 3,97,350 थी, जिसे 2020 में बढ़ाकर 5,11,111 रुपए कर दिया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में फीसों की मद में 1,14,761 रुपए का इजाफा किया गया। असेंबली को बताया गया कि 2018 से 2019 तक 1,274 तलबा ने मैकेनिकल डिग्री हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि यूनिवर्सिटी को सख्त मुश्किलात का सामना है, इसके बावजूद उनकी फीस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में कम है। शहर में स्ट्रीट लाइट्स को 100% फंक्शनल रखने का वादा वफा न हो सका। 74,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर बत्तियां मुस्तकिल गल गई हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की दस्तावेजात ने ही इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। दस्तावेजात में कहा गया है कि 2,46,635 पॉइंट्स में से 1,72,632 पॉइंट्स पर स्ट्रीट लाइट्स रोशन हैं। 23 मरकजी शाहराहों के 4,490 पॉइंट्स में से 3,886 पॉइंट्स पर स्ट्रीट लाइट्स जगमगा रही हैं। मॉडल शाहराहों के 87% पॉइंट्स पर स्ट्रीट लाइट्स रोशन रखने का दावा किया गया, जबकि 604 पॉइंट्स को नॉन फंक्शनल जाहिर किया गया। सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक यूनियन काउंसिल्स की सड़कों के 15,635 पॉइंट्स में से 10,365 पॉइंट्स फाल, जबकि 5,288 पॉइंट्स बंद पड़े हैं। चीफ कारपोरेशन ऑफिसर हाफिज शौकत अली के मुताबिक इस वक्त मरकजी शाहराहों के 82% पॉइंट्स पर स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल हैं। क्योंकि रेगुलर एक फंक्शन है और इसमें कई जगह पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर उसको रिपेयर करना पड़ता है, तो ये इसका नंबर आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इसलिए इसके अंदर मिलती है। लेकिन हमारी जो टीमें हैं वो बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही हैं और हमने कई ऐसे एरियाज़ को भी फंक्शनलाइज किया है जो पिछले कई सालों से बंद थे। शहरियों का कहना है कि मरकजी शाहराहों पर तो स्ट्रीट लाइट्स रोशन नजर आती हैं, लेकिन ऑफ रोड्स पर सूरत हाल खासी खराब है। 1,00,000 लाइट्स हैं तो उसमें से 90,000 तो बंद हैं, उसमें से 80,000 तो बंद हैं। तो मतलब कहाँ से आप लॉ एंड ऑर्डर के ये मामला को सीधा कर सकते हैं? ये एक बहुत मुश्किल मामला है। इसको सही करने के लिए इनको हंगामी बुनियादों पर लाइट्स जो हैं उनको नस्ब करना पड़ेगा। ये तो हकीकत है कि रात होते ही ये लाइटें वगैरह सब बंद हो जाती हैं, परेशानी है बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट को चाहिए कि विजिट करते रहें और ताकि लाइट से प्रॉब्लम काफ़ी होती है, यहाँ पे रश भी काफ़ी होता है। शहरियों के मुताबिक धुंध के दिनों में स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं करती। इंतजामिया को इस जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है। शाम ढलते ही शहर की बेशतर शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स तारीकी में डूब जाती हैं, जिससे न सिर्फ हादसात में इजाफा होता है बल्कि वारदातों में भी इजाफा होता है। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। क्या पंजाब में तब्दीली आई? पीटीआई सरकार अवामी सर्वे कराएगी। पुलिस, सेहत आमा, स्कूल एजुकेशन से मुतालिक राय जानने के लिए सर्वे का प्लान तैयार कर लिया गया है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड रिपोर्ट तैयार करेगा, 9 करोड़ रुपए खर्च आएगा। पुलिस, सेहत आमा, स्कूल एजुकेशन से मुतालिक राय जानने के लिए सर्वे का प्लान तैयार कर लिया गया है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड रिपोर्ट तैयार करेगा। माले मुफ्त दिले बेरहम, सीवरेज और वाटर की स्कीमों में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। महकमा हाउसिंग की जानिब से मुकम्मल की गई 4700 स्कीमों में से 1500 गैर फ़ाल हैं। 150 स्कीमें बहाली से कबल ही जवाब दे गईं। रिपोर्ट ने वाटर सप्लाई और सीवरेज की स्कीमों के गैर फ़ाल होने का कच्चा छट्टा खोल दिया। शहरी होशियार हो जाएं। लाहौर में गैर कानूनी स्कीम्स की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर डिवीजन की 4 अजला में लाहौर सर फहरिस्त है। लाहौर शहर में गैर कानूनी स्कीम्स की तादाद 196 तक जा पहुंची है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग की मिली भगत से गैर कानूनी स्कीम्स में इजाफा हो रहा है। रहमत टाउन, गुलशन रूर, अली आलम गार्डन, रिजवान गार्डन भी इन स्कीमों में शामिल हैं। कब्जा माफी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए एलडीए का रिटायर्ड फौजी भर्ती करने का फैसला सामने आया है। इन्फोर्समेंट के लिए स्पेशल पे पैकेज पर पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान और जवान भर्ती किए जाएंगे। वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया है और आइंदा गवर्निंग बॉडी से इसकी मंजूरी ली जाएगी। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के लिए एलडीए का रिटायर्ड फौजी भर्ती करने का फैसला हुआ है। इन्फोर्समेंट के लिए स्पेशल पे पैकेज पर पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान और जवान भर्ती होंगे। नया शहर बसाने से पहले पुराने शहर के मकीनों की आवाज सुनो। रिवर रावी प्रोजेक्ट के मुतासरीन ट्रैक्टर्स लेकर सड़कों पर आ गए। शाहदरा चौक ब्लॉक कर दिया। इंतजामिया पर अपनी जमीनें औने पौने हथियाने का इल्जाम आयद किया। तो कानून इमरान खान साहब अथॉरिटी के थ्रू लेके आए हैं, वो हमें काबिल कबूल नहीं है और हम अपनी ज़मीनें
किसी कीमत में भी जो है ना वो एक्वायर नहीं करने देंगे। कि ये हमें 1400 रुपया मरला दे रहे हैं, जबकि ये कहते हैं जी हमने यहाँ शहर आबाद करना है और करोड़ों रुपया हमने कमाना है। हमारा ये मुतालबात पूरे ना किए, हम तो अभी इधर शादरा पे आए हैं, पूरा लाहौर ब्लॉक करेंगे, इसके अलावा हम इस्लामाबाद भी जाएंगे। हमारे मुतालबात ये हैं कि हमारी ज़मीनों पर ये नजायज़ कब्जा कर रहे हैं। बात करें पेट्रोलियम बहरान केस की, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल कमीशन रिपोर्ट पर अभी तक कुछ नहीं किया। हुकूमत को पकड़कर चलाना हमारा काम नहीं है। ये ना हो कि हम लिख दें कि हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। लाहौर हाई कोर्ट में जूम पेट्रोलियम और जूम मार्केटिंग की फरीक बनने की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फरीक बनने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में पेट्रोलियम बहरान केस में फरीक बनने की इस्तदा की गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत बहरान पर कमीशन बनाया। सेनेट इंतखाबात के लिए इंतखाबी सरगर्मियां और राब्ता मुहिम तेज कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून ने तहरीके इंसाफ के नाराज अरकान असम्बली को राम करने का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि सेनेट इलेक्शन मुहिम के दौरान मौके से फायदा उठाते हुए तहरीके इंसाफ के नाराज अरकान असम्बली से राब्तों का सिलसिला तेज किया जाए। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो न सिर्फ हुकूमती नाराज अरकान असम्बली से राब्ते करेगी बल्कि उनको राम करने की कोशिश भी करेगी। सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ जारी है। मुस्लिम लीग नून के बागी अरकान सूबाई असम्बली ने सेनेट इलेक्शन में अपना उम्मीदवार लाने के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। MP अशरफ अंसारी ने दावा किया है कि सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। मुस्लिम लीग नून के नाराज अरकान सूबाई असम्बली ने सेनेट इलेक्शन में अपना उम्मीदवार लाने के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। बागी MP अशरफ अंसारी का कहना है कि निशात डाहा, मियां जलील शरकपुरी समेत दीगर अरकान असम्बली इस हवाले से मुशावरत कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने अदाकारा नीलो को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड देने की सिफारिश कर दी है। उन्होंने अदाकारा के नाम से सड़क मंसूब करने का इंदिया भी दिया है। गवर्नर पंजाब अदाकार शान शाहिद के घर गए चौधरी मोहम्मद सरवर ने शान शाहिद से उनकी वालदा नीलो बेगम की वफात पर ताज़ियत की और मरहूमा की दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि अदाकार नीलो को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड देने के लिए वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। उन्होंने मरहूमा के नाम से शहर की शाहरा को मंसूब करने का इशारा भी दिया। तो मैंने शान के साथ डिस्कशन की है। इन्होंने एक बहुत अच्छी प्रपोजल दी है कि जितने भी हमारे हीरोज़ हैं फिल्म इंडस्ट्री से या कल्चर से, उनके लिए एक लाहौर में किसी जगह पे एक वॉल में उन तमाम जो हमसे रुखसत हो गए हैं, हमसे जुदा हो गए हैं, उनके नाम की एक वॉल जो है बनाई जाए। और मैंने इनसे इत्तफाक किया है और इंशाअल्लाह इनकी वालदा के लिए हम गवर्नर हाउस में रेफरेंस जो है ज़ाहिर ताज़ियत जो है वो करेंगे। अदाकारा नीलो के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। दुआया तकरीब में PTI रहनुमा एजाज चौधरी, एजाज दयाल, इफ्तिखार अली, अख्तर रसूल, बिलाल यासिन, सैयद नूर, डॉक्टर सुगरा सदफ, मोहम्मद राना, लैला, अजहर रंगीला, पप्पू सम्राट और दीगर ने शिरकत की। इससे पहले PTI सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी और जनरल सेक्रेटरी अली इम्तियाज वड़ाइच की क़यादत में वफ्द ने अदाकार शान से ताज़ियत की। PTI के वफ्द में मियाँ अकरम उस्मान, नासिर सलमान, एजाज दयाल, उस्मान हमजा, हाजी फयाज और मलिक उमैर वाहिद शामिल थे। वज़ीर सकाफत पंजाब ख्याल अहमद कासरो भी अदाकार शान शाहिद के घर पहुंचे और उनसे वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। DIG साजिद कियानी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। साजिद कियानी ने साबिक DIG ऑपरेशन इशफाक खान के साथ यादगार शहादा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। साल मुझे हो गए लाहौर में, बीच में 6 महीने में IG ऑफिस में भी रहा हूँ, 2 टेन्योर्स हैं मेरी, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इन दिनों में जितना अरसा मैं यहाँ पे रहा, ना सिर्फ लाहौर पुलिस के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूशंस कर सका, बल्कि लाहौर के जो शहरी हैं उनके लिए काम कर सका, कम्युनिटी पुलिसिंग को प्रमोट। खेल के मैदान से खबर ये है कि बशीर परवेज मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में एहसान क्लब ने उसामा फोर्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी।
PSCIR क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में उसामा फास्ट फूड्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 165 रन बनाए। कप्तान नसीर अहमद ने 65, हसन हमीद ने 30 और उस्मान ने 29 रन की इनिंग्स खेली। एहसान क्रिकेट क्लब की जानिब से बिलाल अनवर ने 3, जहूर और नुमान सलीम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में एहसान क्रिकेट क्लब ने हदफ 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।